This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy, lecture number 4 of the 3 states of matter, gases, liquids and solids, chapter number 2 of your textbook. In this video we will discuss about liquids and viscosity and surface tension and what are the factors that affect these parameters in liquid. Change of state, liquefaction. What is change of state and liquefaction? Basically it's the conversion of a gas molecule into liquid. Gases are liquefied at low temperatures. In this point it means that जितनी भी हमारी gases हैं वो सारी लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं कितने टेम्परेचर के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, लोअर टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लेस एंड द स्लोअर मॉलिक्यूल्स मूविंग मॉलिक्यूल्स बिकम सब्जेक्ट टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है आपकी बुक में कि बेसिकली जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की कम हो जाएगी, ठीक है, जब टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी. यही मैंने आपको पहली चैप्टर में स्टार्ट होते ही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब कम हो जाएगी तो वो स्लोली मूव करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगी. जब अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. तो एक ऐसे टेम्परेचर के ऊपर जब अट्रैक्टिव फोर्स केपेबल हो जाएं कि वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखें हैं एक दूसरे के साथ, तब गैस आपकी लिक्विफाइड हो जाती है. ठीक है, तो वो पॉइंट होता है जिस पे आपकी गैस बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में. अब व्हाट इज लिक्विड स्टेट? In kinetic molecule theory, we explained earlier in detail what are the properties of liquid according to kinetic molecule theory, that the liquid has no definite shape and it has a fixed volume. Also it can be compressible but in a negligible extents, or the molecular attraction and the distance between the molecule is very low, and the diffusion of liquid into other liquid is also possible. These all things has we have already discussed earlier in previous videos, but the important point here is that the 1 mole of liquid occupies the volume of 10 cm cube to 100 cm cube. Similarly, that the 1 mole of gas occupy volume 22.4 dm cube at STP, and in liquid the volume that occupy at 1 mole is 10 cm cube to 100 cm cube. Okay, what is the behavior of liquid? If we discuss the behavior of liquid, we will have the image of different terms like diffusibility. What is diffusibility? Diffusibility is the mixing of two substances into one another. तो डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब ये है कि दो चीज़ों को आपस में मिला देना. तो लिक्विड में डिफ्यूजिबिलिटी होती है. लेट सपोज आप एग्जांपल ले लें कि एक लिक्विड आपके पास, नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, कि एक में आपके पास टैंक है, दूसरे में आपके पास जो है कहते हैं सिंपल वाटर है. दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक अलग प्रॉपर्टी का लिक्विड बनता है, यानी थोड़ा टेस्ट अलग होगा उसका, ठीक है, कलर अलग होगा उसका, बट डिफ्यूजिबल होगा. ठीक है, वो लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाता है. तो लाइक गैसेस लिक्विड डिफ्यूज, वन लिक्विड में डिफ्यूज इनटू एन अदर. तो इसका ये मतलब है कि जैसे गैसेस होती हैं, लिक्विड भी डिफ्यूज होते हैं, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में इजीली डिफ्यूज हो जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो ये है, ड्रॉप ऑफ अ डाई और एनी कलर्ड सॉल्यूशन डिफ्यूजेस थ्रू वाटर. कि अगर हम पानी में किसी पेंट कलर को डाल दें, ठीक है, पेंट कलर डाल दें या उसके अलावा डाई डाल दें, डाई कोई भी कलर होता है, ठीक है, तो अगर उसको हम उस ड्रॉप को पानी में डिज़ोल्व करवाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो बेसिकली डिफ्यूजन प्रोसेस आपको विजिबल शो नज़र आ रहा होता है. ठीक है, अगर आपको शो करना मतलब नहीं किया कभी तो आप इसको घर में भी कर सकते हैं. सिंपल इंक ड्रॉप को आप पानी में जब रिलीज़ करते हैं, एक ड्रॉप को, इंक के एक ड्रॉप को पानी में जब रिलीज़ करते हैं तो आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस शो हो रहा नज़र आ रहा होता है कि वो जो इंक है वो डिफ्यूज़ होना शुरू होती है लिक्विड में स्लोली, एंड जब वक्त आता है तो वो पूरी डिज़ोल्व या डिफ्यूज़ हो जाती है.
ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होती है लिक्विड में वो मच लोअर देन दैट ऑफ गैसेस, ठीक है, यानी डिफ्यूजन जो हो रही है गैसेस में वो ज़्यादा जल्दी होती है जबकि लिक्विड्स में कम होती है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल में बात करें तो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन्ड दैट द फ्रीडम ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स permits diffusion to take place, but the closeness of molecules as resulting large number of collision cause diffusion to be slow। मतलब ये है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहते हैं कि वो इजीली डिज़ोल्व हो सकें, डिफ्यूज़ हो सकें, ठीक है, डिफ्यूजन को मतलब डिफ्यूजन कर सकें, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस कर सकें, बट मॉलिक्यूल की क्लोजनेस लिक्विड में जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को उसमें डिफ्यूज़ होने में थोड़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस डिले हो जाता है, यानी थोड़ा लेट हो जाता है, यानी स्लो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन का लिक्विड्स में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आपके पास क्या होती है कि थोड़ा लिक्विड आर नॉट एब्सोल्युटली इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट है लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, एब्सोल्युटली इनकम्प्रेसिबल नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है, कब हो सकते हैं, जब प्रेशर बहुत हाई अप्लाई करा जाए, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर देना, उसका वॉल्यूम कम कर देना, ये कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड्स कंप्रेस नहीं होते हैं और बहुत लिटिल एक्सटेंट पे कंप्रेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर। तो इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को लिक्विड की, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हम लिक्विड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं उसमें हम लिक्विड यूज़ करते हैं और वो लिक्विड आपके पास बेसिकली ऑयल होता है, ठीक है। अब जब हम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि नॉर्मल आप जब गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप पेडल अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम में आपके पास फ्लूइड होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पिस्टन उस फ्लूइड को ब्रेक लाइनिंग में पास करवाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेक पैड्स के पीछे जो पिस्टन लगा होता है वो एक्टिवेट होकर ब्रेक्स को एक्टिवेट करता है और आपके व्हील्स रुक जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में इन्वॉल्व होती है बेसिकली। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ हो रही होती है। अगर हम एक्सप्लेन करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि कंप्रेसिबिलिटी क्यों होती है और इतनी कम क्यों होती है, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर क्लोजनेस रोल ओवर वन अनदर। तो इसकी वजह से कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं बहुत क्लोज हैं और वो जब कंप्रेस होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर हो जाते हैं, ठीक है, बहुत कम रोल ओवर होते हैं, यानी उनमें जगह ही नहीं होती इतनी कि वो कंप्रेस हो सके। So owing to very little space, the liquid molecules cannot be pushed close by pressure। ठीक है, तो नॉर्मल प्रेशर से आप मॉलिक्यूल्स को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल एक पानी को अगर हम एक बॉटल में पैक कर दें और उस बॉटल के ऊपर से प्रेशर अप्लाई करें तो वो बॉटल का जो पानी है वो कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको फील होगा कि कंप्रेस हुआ है लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा, वो कुछ एयर होगी जो आपकी वाटर बॉटल में रह गई होगी तो वो कंप्रेस हुई होगी। वाटर कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। तो उस वाटर को कंप्रेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। सेकंड है आपके पास एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली एक्सपेंशन बोलते हैं किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ जाना, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन उसका अपोजिट होता है कि वॉल्यूम को कम कर देना, ठीक है। लिक्विड नॉर्मली एक्सपेंड ऑन हीटिंग, यानी लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होता है ऑन हीटिंग पे, यानी जब उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है। और उसके अलावा जो है कॉन्टैक्ट कब होता है, जब वो उसको कूल किया जाता है, ठीक है। इन काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड तो द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जब हम उसको हीट करते हैं तो आपके पास जो वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो उनकी एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इस प्रोसेस को आप एक्सपेंशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इसका अपोजिट मतलब फिनोमेना होता है कि जब आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है, वेलोसिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कहते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और वो उनका साइज या उनका वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। नाउ विस्कोसिटी। Like gases, liquid have the ability to flow, but unlike gases, they have definite surface। इसका मतलब ये है कि गैसेस की तरह लिक्विड्स में भी ये एबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स को फ्लो करा सकें, ठीक है। लेकिन गैसेस में क्या होता है कि कोई डेफिनेट सरफेस नहीं होता, लेकिन लिक्विड में आपके पास कोई डेफिनेट सरफेस होगा जिस पे लिक्विड को फ्लो कराया जाएगा। लेट्स सपोज कोई टेबल हो गई, ज़मीन हो गई, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गई जिस पे आप फ्लो करवा सकें अपने लिक्विड का, ठीक है।
तो different liquids have different rates of flow. Some liquids like honey, mobile oil, etc. flow slowly and are called viscous liquids, while gasoline, ethers, etc. which flow quickly are called less viscous. तो डिफरेंट लिक्विड्स यानी हर लिक्विड की अपनी विस्कोसिटी है, अपना फ्लो रेट है कि कितने टाइम पे वो फ्लो करता है. लेट सपोज अगर पानी की बात करें और शहद की बात कर लें हम, ठीक है, हनी की यानी शहद की बात कर लें, तो ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? शहद की होगी, कि वो गाढ़ा है. ठीक है, गाढ़ेपन को भी आप विस्कोसिटी से कह सकते हैं कि जो लिक्विड गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, गाढ़ा मीन्स जो ज़्यादा डेंसर होगा. ठीक है, जो लिक्विड ज़्यादा डेंसर होगा उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, और उसका रेट जो होगा वो भी ज़्यादा होगा. ठीक है, और जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि जिस जिस लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी उसकी डेंसिटी भी कम होनी चाहिए. ठीक है, और वो थिकर नहीं होना चाहिए, यानी थिन होना चाहिए, यानी उसका जो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी, मतलब जो फ्लो है उसका जल्दी होगा, क्योंकि जो गाढ़ापन है उसका वो कम होगा, यानी लेस डेंसर होगा. ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेस विस्कोस. ठीक है, अब वो होते हैं गैसोलीन, ईथर्स. गैसोलीन बेसिकली आपके पेट्रोल को बोला जाता है, जो कि नॉर्मली पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल होता है, जो उस पेट्रोल को आप गैसोलीन बोलते हैं. और ईथर्स आपके पास सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम है. ठीक है, अब विस्कोसिटी में आप मेजर क्या कर सकते हैं कि द इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विद इन द बल्क ऑफ लिक्विड अकर इन ऑल डायरेक्शन. अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे जो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस वन, इसकी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो हर डायरेक्शन में. ठीक है, हर डायरेक्शन में मतलब इस मॉलिक्यूल के साथ भी है, ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल के साथ भी है, इस वाले मॉलिक्यूल के साथ, ये हर कंडीशन या हर मॉलिक्यूल के साथ इसकी अट्रैक्शन फोर्सेस है. और जो ये मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन है म्यूचुअली इन ऑल डायरेक्शन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है विस्कोसिटी के, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है ये अट्रैक्शन रोकती है हर मॉलिक्यूल को फ्लो करने से. ठीक है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अपने सराउंडिंग्स के मॉलिक्यूल को कि वो मूव नहीं करें, उसकी अट्रैक्शन फोर्सेस को ना तोड़ें. बट विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी फोर्स ओवरकम करती है इस अट्रैक्टिव फोर्स को, जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो कर जाते हैं इंक्लाइंड सरफेसेस के ऊपर. ठीक है, बेसिकली विस्कोसिटी को आप रेजिस्टेंस टू फ्लो भी कहते हैं. ठीक है, अब एक फैक्टर आ जाता है कि अगर लिक्विड्स की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब वो ज़्यादा फोर्स से होल्ड करके रखेंगे अपने मॉलिक्यूल्स को, और वो चाहेंगे नहीं कि उनके मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएं अपनी पोजीशन से. ठीक है, विस्कोसिटी कभी भी ऐसे होती है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी मॉलिक्यूल्स की जो अपर लेयर है, ठीक है, वो बेसिकली गिरना शुरू होती है. ठीक है, फिर उससे नीचे वाली लेयर गिरती है, फिर उससे नीचे वाली लेयर गिरती है. तो जो सबसे लीस्ट लेयर होती है, सबसे नीचे, वो स्टेशनरी रहती है. यानी लिक्विड पे जब हम पानी को अगर फ्लो कराते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो जब भी हम पानी को फ्लो कराते हैं तो कुछ लिक्विड, यानी जो इस टेबल है उसको वेट करते हुए फ्लो कर जाता है. यानी पीछे जो वेटेड लेयर होती है वो बेसिकली आपके सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि एडहेसिव फोर्स की वजह से फ्लो नहीं कर पाते. एडहेसिव फोर्स क्या होती हैं? वो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स की हो और सरफेस, यानी जिस सरफेस पे वो मूव कर रहे होते हैं उसकी जो फोर्स होती है, उनके बीच की जो फोर्सेस होती हैं उनको एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं. ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा होती हैं. कोहेसिव फोर्सेस आपकी मॉलिक्यूल्स की आपस की फोर्स को भी बोलते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन फोर्स को कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स की वजह से वो सरफेस को थोड़ा गीला करके चले जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो विस्कोसिटी जो है कहते हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल सबसे पहले फ्लो करते हैं. ठीक है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं तो विस्कोसिटी भी कम होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, इज मोर विस्कस देन ईथर बिकॉज देयर आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग अल्कोहल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब ईथर के से ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी है? इथाइल अल्कोहल की, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है. ठीक है, और अगर हम विस्कोसिटी को एक्सप्रेस करें, मतलब उसको कंसिडर करें, तो उसको हम मेजर करते हैं पॉइस में. ठीक है, पॉइस विस्कोसिटी का यूनिट है. ठीक है, और एक पॉइस बराबर होता है 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर के. ठीक है, और ऐसा यूनिट में जो कहते हैं विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि 1 सेंटी पॉइस बराबर है 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के. ठीक है,
10 न्यूटन सेकंड, सॉरी ये 10 न्यूटन सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, ये बेसिकली 10 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपके पास सिंपल 10 - 3 होगा, ठीक है, 10 - 3 10 की पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब आपकी बुक में एक चार्ट है, उसमें डिफरेंट लिक्विड्स हैं, वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, एसीटोन है, उन सब की विस्कोसिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये चार्ट में आपके पास वाटर की विस्कोसिटी 1.789 है, इथाइल अल्कोहल की 1.78 है, और ग्लिसरीन की जो है 12.100 होगी। 12,100 नहीं हो सकती, ये बहुत मिसप्रिंटिंग है में भी, और एसीटोन की विस्कोसिटी 0.395 है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड, सबसे पहले साइज ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है। अब विस्कोसिटी और साइज ऑफ मॉलिक्यूल का क्या रिलेशन है? अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है तो उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल का साइज़ जो है आपका बढ़ रहा है, तो यानी विस्कोसिटी उसकी फ़्लो करने में उसको परेशानी होगी, यानी उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर किसी सब्सटेंस का शेप ऐसा है जैसे सर्कुलर शेप है, तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, और किसी मॉलिक्यूल का शेप अगर स्क्वायर्ड शेप पैटर्न है या क्यूबिक शेप है, तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरी आपके पास आ जाती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। वही मैंने अभी पीछे बताई आपको, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगी तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर कम होगी, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे को कम अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो विस्कोसिटी लो होगी, ठीक है। टेम्परेचर विस्कोसिटी तो बहुत वेरी करता है कि टेम्परेचर से विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है ज़्यादा स्पीड में मूव करते हैं, और ज़्यादा स्पीड मूव करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्सेस को तोड़ देते हैं। जब अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाती हैं तो विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, ठीक है, लो हो जाती है विस्कोसिटी। तो बेसिकली जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है, और सिंपली जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, विस्कोसिटी मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ नेम्ड एज ऑस्वाल्ड विस्कोमीटर। इसको हम विस्कोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। Surface tension. What is surface tension? Surface tension of a liquid is defined as the force acting downward per centimeter length of the surface of the liquid which tends to compress the surface area. अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्डली, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करती है पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी सरफेस की लिक्विड पे अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये एक सरफेस है, ठीक है, लिक्विड का, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, ये कंटेनर है, उसमें ये लिक्विड है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स डाउनवर्डली एक्ट कर रही हैं, ठीक है, कैसे एक्ट कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास सरफेस के, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर मैं इनको सरफेस मॉलिक्यूल बनाऊँ, और यहाँ पे जो है ये दूसरे उसके नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दिस वन, ये वाले मॉलिक्यूल्स आपके इस वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ऊपर के सरफेस लेयर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे ये वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वाले जो हैं, तो ये ऊपर वाली लेयर को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होती है, और ड्यू टू दिस आपकी सरफेस टेंशन अराइज हो जाता है, और सरफेस टेंशन फिर आपके पास वाटर का ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने सरफेस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, और यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं वो वॉल्स के मॉलिक्यूल्स, यानी जो सरफेस है हमारे पास कंटेनर की जो सरफेस है उसके साथ एडेसिव फोर्सेस की वजह से अट्रैक्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इतना स्लोप, हाई स्लोप आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप है वो ज़्यादा है, ठीक है, ये जो स्लोप है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो स्लोप है वो मिनिमम है,
तो हाई स्लोप इसी वजह से आता है क्योंकि यहाँ पे एडिसिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन यहाँ पे इतनी नहीं होती जितनी सेंटर में होती है, ठीक है। और सरफेस टेंशन को आप डिनोट करते हैं गैमा से, सिंपल गैमा आपके पास ये, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन ऐसे डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन की दूसरी डेफिनेशन है एनर्जी एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो एनर्जी भी जो इसमें कंज्यूम होती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की अपनी, वो भी एक दूसरे को जो है कहते हैं इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। पर यूनिट पूरे एरिया में कितनी एनर्जी नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो ऊपर कम एनर्जी जो है कहते हैं नीचे वाली एनर्जी की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होना शुरू होगी, तो सरफेस टेंशन एनर्जी की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट सरफेस टेंशन का क्या होता है, डाइंस पर सेंटीमीटर। अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन को कंसिडर करें तो उसमें यूनिट सरफेस टेंशन का डाइंस पर सेंटीमीटर होगा, और अगर हम सेकेंड डेफिनेशन को कंसिडर करें तो सरफेस टेंशन अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। What are the factors that affect the surface tension? Are intermolecular force, effect of temperature, effect of hydrogen bonding. अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतनी ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी, यानी वही मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन सरफेस मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन का जो कर्व है वो ज़्यादा कर्व्ड बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा सरफेस, ठीक है, ये कर्व्ड बन सकता है, ठीक है। अब आपके पास जो है कहते हैं दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, इसी तरह जब टेम्परेचर कम करेंगे तो सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आ जाती है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन भी स्ट्रांग होगी। अगर ग्रेटर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द सरफेस टेंशन विल ऑल्सो बी ग्रेटर। तो वाटर हैज़ हाई सरफेस टेंशन बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर में जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होती है, जिसकी वजह से वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, जैसे ये है एक एग्जांपल है, अब यहाँ पे आपकी बुक में कैपिलरी एक्शन बताया हुआ है। कैपिलरी एक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे जो वाटर की सरफेस टेंशन है वो ऐसी शो हो रही है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो इनके बीच में जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एडिसिव फोर्सेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव, और यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्सेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जबकि ये एक ऐसा कर्व बन रहा है। और दूसरी एग्जाम्पल मरकरी की है, ठीक है। मरकरी की एडिसिव फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से इसका मिनिस्कस ऐसा बनता है। ये जो ये कर्व है ये बेसिकली इसको मिनिस्कस बोलते हैं। ये अपनी आप टाइट्रेशन में जब आपने प्रैक्टिकल किए होंगे अपनी फर्स्ट ईयर लाइफ में, तो आप बेसिकली इसमें देख सकते हैं कि जब भी आप ब्यूरेट को फिल करते हैं तो उसमें वाटर का मिनिस्कस ऐसा कुछ बन रहा होता है, ठीक है, इस फॉर्म में मिनिस्कस बन रहा होता है, थोड़ा सा डाउनवर्ड कर्व शो हो रहा होता है इसमें, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पास सिंपल कैपिलरी रिएक्शन में होता क्या है कि द फॉल और राइज ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज dipped in a liquid which wets the wall of the tube and the liquid will rise in the capillary tube. On the other hand, when a capillary tube is dipped in a liquid which does not wet the wall of the tube, the level of liquid decreases in the capillary tube. अब दो बातें हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि अगर कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप करते हैं और वो वेट कर देती है वॉल्स को, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो लिक्विड है वो राइज कर जाएगा कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो वाटर जो है वॉल्स को वेट कर सकता है, यानी जब वाटर को हम रिमूव करेंगे तो कैपिलरी ट्यूब में कुछ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। तो ऐसे लिक्विड राइज करते हैं कैपिलरी रिएक्शन में, और कुछ अगर ऐसे लिक्विड हैं जो वेट नहीं करते वॉल्स को, ठीक है। कैपिलरी एक्शन है, यहाँ पे हमने मरकरी में कैपिलरी ट्यूब डाल दी। अब जब कैपिलरी ट्यूब हम वापस निकालेंगे तो कैपिलरी ट्यूब बिल्कुल भी वेट नहीं होगी, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी मरकरी के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ होंगे, जिसकी वजह से राइज होता है लेवल वाटर का, ठीक है। अब वाटर का लेवल राइज क्यों है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी वजह से लेवल राइज हो जाता है।
इसी तरह जो है कहते हैं यहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ का वॉल्यूम छोटा है, लेकिन इसकी जो वॉल हैं वो वेट नहीं होते, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। व्हाट इज वेपर प्रेशर? The pressure exerted by the vapors of a liquid in its equilibrium state with a pure liquid at a given temperature is called vapor pressure. Vapor pressure बेसिकली आपका वो प्रेशर कहलाता है जब लिक्विड के जो वेपर्स हैं, जो आपके पास, लेट सपोज आपने एक वेसल लिया, उसमें आपने बॉयल करने के लिए वाटर रख दिया, ठीक है। अब वाटर के जो वेपर्स क्रिएट होंगे आफ्टर सम टाइम्स ऑफ हीटिंग, तो वो जो वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं वापस से लिक्विड में, ठीक है। लेट सपोज आपके पास, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे शो हो रही है, देखें यहाँ पे क्या है, लिक्विड फॉर्म इवेपोरेट होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। वापस से वेपर फॉर्म कंडेंस होकर लिक्विड में होगी, ठीक है। पहली स्टेज में हमने क्या किया है, उसको बॉयल किया, उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया है, ठीक है, उसको ढक दिया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये इवेपोरेट होना शुरू हो रहे हैं। अब जब ये इवेपोरेट होंगे तो ये डायरेक्ट जाके टकराएंगे, किससे, हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे सरफेस के साथ, ठीक है, वॉल जो उसके ऊपर फिक्स करी हुई है। अब ये हिट करके वापस नीचे बाउंस बैक होंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके ऊपर गए और वापस हिट होके नीचे लिक्विड में कंडेंस हो गए। अब जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा, यानी जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस नीचे भी लिक्विड में कंडेंस हो रहे हैं। तो इसको आप बोलते हैं, यानी इस स्टेज पे जो आपका प्रेशर होता है किसी भी कंटेनर का, उसको आप वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेपर प्रेशर क्या हैं, कि सबसे पहले आपके पास जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि टेम्परेचर आ जाता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आ जाती हैं, नेचर ऑफ लिक्विड आ जाते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। नेचर, सबसे पहले टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की बात करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑल्सो डिपेंड टेम्परेचर बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल सिंपल लें कि अगर हम पानी के नीचे जो है कहते हैं एक वेसल लेते हैं, उसमें पानी फिल कर लेते हैं और उसको स्टोव के ऊपर रख देते हैं, और जब हम स्टोव की पावर हाई कर दें, यानी उसके फ्लेम हाई कर दें, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर यानी बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग ऑफ वाटर जल्दी हो जाएगी, यानी उसका प्रेशर और ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये होता क्यों है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है और जो लिक्विड है वो डायरेक्ट जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब वीक होती हैं तो वेपर प्रेशर उसका हाई होता है, ठीक है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब जब आपकी मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ही इतनी कम हैं तो उसको हल्का सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो वो अपनी फोर्सेस तोड़ के वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसका हाई वेपर प्रेशर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीक होती हैं। नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं, जिन लिक्विड्स का मतलब नेचर में ये बात आ जाती है कि जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जिन लिक्विड्स का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। यानी ये इसका मतलब ये है कि अगर एक ही सेम टेम्परेचर के ऊपर हम दो अलग अलग लिक्विड को मतलब बर्न कर रहे हैं या बॉयल कर रहे हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर जो है कहते हैं ज़्यादा होगा, ठीक है। उसमें फ़ौरन से जो है कहते हैं मॉलिक्यूल्स जल्दी जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर मतलब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो बड़ा होगा, मतलब तेज़ मतलब हाई होगा बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली, सॉरी, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है बॉयल होने में, यानी उसके बीच के जो वेपर प्रेशर है वो स्लोली गेन हो रहा है, यानी उसमें स्लोली इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। और वेपर प्रेशर को आप बेसिकली किस में मेजर करते हैं, जो ऐसा यूनिट होता है वेपर प्रेशर के, वो मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, एटमॉस्फेयर होता है, टॉर होता है, वही सेम प्रेशर के जो यूनिट हम पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं यूनिट्स में हम प्रेशर को मेजर करते हैं। एवेपरेशन, what is evaporation? Basically evaporation is a cooling process in liquids due to collisions between molecules. Some molecules acquire higher energy and escape from the surface of the liquid in the form of vapors. इसका मतलब ये है कि evaporation cooling process कैसे है कि liquids में जो है collisions होता है between molecules
और जो कुछ मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी लेते हैं, हाई एनर्जी एक्वायर यानी हाई एनर्जी रखने के बाद वो एस्केप कर जाते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड में से। ठीक है, जो लिक्विड की जो सरफेस होती है, अपर सरफेस, उसकी कुछ मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी रखते हैं अपने पास ड्यू टू द कोलिजन्स, और जब वो हाई एनर्जी रखते हैं तो वो फ़ौरन एस्केप हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। ठीक है, जिसकी वजह से जो है कहते हैं लिक्विड इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल डिक्रीज, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है बाकी के मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो टेम्परेचर भी कम हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसी तरह जितना काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी उतना ही टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जब टेम्परेचर कम हो गया तो हेंस इवेपोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस। ओके, नाउ बॉइलिंग पॉइंट. What is boiling point? The boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid equals to the outside pressure. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है लिक्विड का जब मतलब उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के, जब आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए आउटसाइड प्रेशर के, यानी आपकी जो वेसल का प्रेशर इंटरनल प्रेशर वो बराबर हो जाए आउटसाइड प्रेशर के, और तब आपका लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। When the outside pressure is the atmospheric pressure which is 1 atm, the boiling point is referred as normal boiling point. अगर आपका आउटसाइड प्रेशर 1 atm के बराबर है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में एक और फैक्टर आ जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड क्या है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर पे आता है जब वो लिक्विड डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी वो लिक्विड ही नहीं रहते। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, यानी जब हम अगर उस लिक्विड को मतलब उस लिक्विड को अगर हम डिकम्पोज बॉयल करना चाह रहे हैं जिसका डिकम्पोजिशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो जब जैसे ही वो बॉयल होगा तो फ़ौरन डिकम्पोज हो जाएगा और हमें वो लिक्विड मिलेगा ही नहीं, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। तो हमें ये चीज़ रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा तो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर से पहले ही आ जाएगा। लेट सपोज अगर हम टेम्परेचर लेते हैं किसी भी कोई भी एक लिक्विड है, उसका टेम्परेचर 200 है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी और डिकम्पोजिशन पॉइंट भी। तो अगर हम उस 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो प्रेशर मतलब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट तो आ गया, लेकिन वो डिकम्पोज भी हो गया। तो उसकी डिकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर जो 1 atm है उसको रिड्यूस कर देंगे। लेट सपोज 0.9 या 0.8 ले आते हैं atm। तो जब 0.8 या 0.9 atm ले आएंगे तब उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री या 185 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 200 डिग्री से कम हो जाएगा, यानी 200 तक पहुंचने से पहले ही वो बॉयल हो जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, यानी हमें उसकी बॉइलिंग करानी थी तो वो बॉइलिंग हो जाएगी और लिक्विड ही फॉर्म में वो रहेगा और डिकम्पोज भी नहीं होगा। तो अब प्रेशर कैसे कम हो सकता है बाहर का? प्रेशर कम करने के लिए हमें कोई हाई माउंटेनियस एरिया पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि प्रेशर एल्टीट्यूड वाइज वेरी करता है। जितना आप एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे उतना ही आपका एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा, अगर आप ट्रिप्स वगैरह या टूर्स वगैरह पे जाएँ तो जितने भी पहाड़ के पे क्लाइंबिंग करते हैं तो वहाँ का जो प्रेशर लेवल होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अर्थ लेवल। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो खाने बनते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए। ठीक है, जो माउंटेनियस एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे प्रेशर लेवल कम होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। अब जब जो खाना पानी में बनता था, ठीक है, लेट सपोज अगर मीट को आपने बॉयल करना है, खाना पकाना है, गोश्त बनाना है, तो आपका पानी वक्त से पहले ही बॉयल हो जाएगा। ठीक है, और बॉयल होते होते तो इवेपरेट हो जाएगा और आपका सालन जो भी कुछ है वो चीज़ जल जाएगी। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है, बार बार उसमें पानी डालना पड़ता है ताकि वो बॉयल तो हो लेकिन आपका जो खाना है उसको भी बॉयल करके बॉयल हो सके। ठीक है, तो इस वजह से फूड भी देर से बनता है अगर हम माउंटेनियस एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। और ये सब इश्यूज़ बॉइलिंग पॉइंट से होते हैं, और इसको रिड्यूस करने का तरीका भी पता है कि आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे रिड्यूस करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग टू डिकम्पोजिशन। तो रिड्यूस कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ और लिक्विड का सेक्शन कवर हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास सॉलिड के बारे में है, उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके क्रिस्टल्स के बारे में और सॉलिड की क्लासिफिकेशंस के बारे में। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So if you have any queries related to any topic or any chapter,
You can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like, and subscribe our channel. Thank you so much.